हेलो एवरीवन, वेलकम ये SS17 बायोलॉजी क्लासेस। वापस से हम लोग आ गए हैं टॉपिक लेके। कौन सा जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्लास्टिड के बारे में, उसी के आगे थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन थोड़ा बचा हुआ था, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। हम ऑलरेडी वीडियो को इतना स्लो लेके चल रहे हैं टॉपिक को, ताकि इजीली आप टॉपिक को क्लियर कर लो और जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड वो गेन कर पाओ। फिर भी इन केस कोई भी ऐसा रह जाता है चीज़ें, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल के उसे पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई भी ऐसी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो इससे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्लांट सेल में जो होते हैं जनरली ओवल शेप में भी बोल सकते हो। उसके अलावा जो होते हैं रेंज शेप में भी क्या होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। तो एक रफली डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जिसको देख के आप क्लियर कर लेना कि एक जनरली इसका क्या स्ट्रक्चर होता है और ये कैसा अपीयर होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है कि जनरली ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। उसके अलावा जो होते हैं इनके अंदर ये थैलाक्वाड होता है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे पे अटैच होके जो एक स्टॉक बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। और उसके बाद एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से किससे कनेक्ट होता है, तो लैमिलर सिस्टम के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम एक चीज़ और ड्रॉ करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि इनके पास डीएनए होता है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। बाकी जो होते हैं छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं, 70s राइबोसोम इनके पास प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम भी इनके अंदर होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि मेजर फंक्शन मेजर पार्ट्स में क्या क्या होते हैं। तो ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। उसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में मैट्रिक्स कर लो। जो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, बीच में जो इनका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा। उसके बाद जो होता है ये क्या होता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। डीएनए या फिर आरएनए भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये क्या है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। उसके बाद सिंगल कॉइल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थाइलोक्वाड, ठीक है। उसके अलावा जो होता है इसकी स्टॉक को क्या बोला जाता है, जो एक दूसरे पे कॉइल अरेंज होकर एक पर्टिकुलर स्टॉक बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रैनम, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये जिस चीज से एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट होते हैं, इसको फिर क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं लैमेला, ठीक है। तो ये लैमेला सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं कि जब स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो फ्रीली परमिएबल होता है, मतलब सारे मटेरियल फिल्टर होके कहाँ पे आ जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, फ्रीली परमिएबल होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है इनका क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ठीक है। सेलेक्टेड मटेरियल को ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रोमा के अंदर एंटर होने देता है, और जितने भी आपके नेसेसरी मटेरियल होते हैं वही पर्टिकुलर इसके अंदर एंट्री होती है उनकी। अदरवाइज सारे मटेरियल जो होते हैं वो एंटर नहीं होते हैं। फिर उसके बाद है कि जो मेम्ब्रेन का यहाँ पे कह सकते हो कि डायमीटर होता है, तो दोनों मेम्ब्रेन का डायमीटर लगभग सेम होता है। तो डायमीटर कितनी होती है, कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करते चलते हैं। तो इनका डायमीटर जो होता है मेम्ब्रेन का,
वो कितना होता है, तो 90 to 100 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होता है, ये मेम्ब्रेन के दोनों मेम्ब्रेन का इक्वली होता है डायमीटर। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पेरीप्लासिडियल स्पेस, ठीक है। तो पेरीप्लासिडियल स्पेस जो होता है वो जनरली कितना होता है, तो ये स्पेस जो होगा वो 100 to 120 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होती है, एक तरह से बोल सकते हो कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो ये बीच का स्पेस होगा जो डायमीटर के फॉर्म में, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कितना इनका साइज होता है, कितना डिस्टेंस होता है, तो 100 to 120 एंगस्ट्रॉम जो होती है इनके बीच की स्पेस होती है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रोमा पार्ट होता है जो कि जनरली देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले कि जो ग्रैनम होता है, ग्रैनम क्या करता है ये कि जो लाइट होती है अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं, वो जो लाइट होती है वो लाइट सबसे पहले यहाँ से ही आके रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ से, ग्रैनम के पास से। जैसे ही ग्रैनम के पास से आने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा वैसे ही यहाँ एक्टिवेशन हो जाता है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, लाइट रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि वो एनर्जी ट्रांसफर होगा कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर। तो स्ट्रोमा के अंदर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, मीन्स कि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होगा, ग्रैनम के पास, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, वो स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर, डीएनए कौन से होते हैं, सर्कुलर डीएनए होंगे, आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, उसके सर्कुलर फेज में वो भी होते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही आरएनए रहते हैं। उसके अलावा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इनका कौन सा राइबोसोम होता है, तो आप ब्रैकेट में कर सकते हो 70S राइबोसोम जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीच में ये ग्रैनम को एक दूसरे से दूसरे ग्रैनम को अटैच करने का काम कौन करता है, तो क्या होता है, मिडल लैमिला होता है, जो एक लैमिला स्ट्रक्चर होता है जो कि एक दूसरे से क्या करता है, दूसरे ग्रैनम को अटैच करता है। उसके बाद ये जो ट्यूबुलर थैलाकॉइड होता है, जिससे कि बोल सकते हो कि देखो एक अगर थैलाकॉइड जो होगा स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या होगा, अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर is known as the thylakoid and equine like स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि मेसोफिल सेल्स जनरली होते हैं, मेसोफिल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बहुत सारे यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या होंगे, जैसे ही लाइट आएगी वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होंगे तो वहाँ एक्टिवेशन होना वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें स्ट्रोमा के अंदर होती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम होता है, सिलिका होता है, कॉपर होता है, कोबाल्ट होता है, ये सारे जो होते हैं मिनरल्स के फॉर्म में इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो ये तो हो गया है कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये इनका होता है, इनको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो जनरली यहीं पे मैं रफली एक चीज़ बता रही हूँ, डिवाइड करें तो आउटर इन्वेलप सेकेंड जो होगा यहाँ पे क्या होता है, तो इन्वेलप के बाद जनरली जस्ट आएगा इनका स्ट्रोमा पार्ट, तो स्ट्रोमा के बाद थर्ड यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रोमा के बाद जो होता है इनका लैमेलर सिस्टम आएगा, ठीक है, लैमेलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो सेम वही चीज़ जो हमने एक्सप्लेन किया, तो फर्स्ट हम लोग अगर इन्वेलप के बारे में डीप में देखते हैं तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि जैसे इनका इन्वेलप में अगर देखें तो थिकनेस कितनी होती है, तो हमने क्या लिखा था कि 90 to 100 एंगस्ट्रॉम जो होता है, क्या होता है, मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है। उसके अलावा जो होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट होता है क्या, जिसको बोलते हैं पेरीप्लासिडियल स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इनके बीच का स्पेस कितना होता है, तो 100 to 120 एंगस्ट्रॉम जो होता है इनके बीच का स्पेस होता है, ठीक है। उसके अलावा जो होता है ये तो इनका तो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है,
तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं इरेज कर रही हूँ, आपको ये चीज़ें इन्वेलप को सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होंगे इनके क्या होते हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली परमिएबल होते हैं। ठीक है, फ्रीली परमिएबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है इनर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। क्या होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं। तो ये तो एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर हो गया कि जिसके अंदर ये क्या होते हैं, सारे मटेरियल जैसे मैट्रिक्स हो गया, उसके अलावा और जितने भी ग्रानम है सारे जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। मतलब इन्वेलप का मतलब ही होता है कि अ पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, अ पैकेट लाइक आउटर बाउंड्री जिसके अंदर ये सारे मटेरियल स्टोर हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यहाँ पे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, ठीक है, तो स्ट्रोमा के बारे में अगर देखो यहाँ पे चीज़ें आप नोट करते चलो या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि मैं वन बाय वन नोट कर रही हूँ। तो चीज़ें अगर बहुत हौच-पौच हो, क्योंकि मैं इरेज भी करूँगी तो हौच-पौच होगा तो समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको नोट करते चलो या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलो। स्ट्रोमा हो गया, तो जो मैट्रिक्स पार्ट होता है ये इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा पार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर जनरली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, तो सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, एक चीज़ और कि रिस और प्लाउट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि सर्कुलर डीएनए के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, उसके जिसको कि क्या बोला जाता है, प्लास्टिडोम भी बोला जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हो कि रिस एंड प्लाउट given या coined सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बताया था, सर्कुलर डीएनए के बारे में बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आता है, अब देखो सर्कुलर डीएनए के बारे में इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया, इसके बाद इसको क्या बोला जाता है, प्लास्टिडोम भी बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन एज, ये इसी के आगे की पॉइंट यहाँ पे नोट कर रहे हैं, also known as प्लास्टिडोम। ठीक है, प्लास्टिडोम बोला जाता है। उसके बाद डार्क रिएक्शन का साइट जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि डार्क रिएक्शन, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख सकते हो कार्बोक्सिलेशन occur in स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर ही आपका जो होता है डार्क रिएक्शन होता है, जिस डार्क रिएक्शन के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ही रिएक्शन होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, तो ये स्ट्रोमा। उसके बाद जो होते हैं जितने भी अपने जैसे ग्रैनम हो गया, उसके अलावा राइबोसोम हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो स्ट्रोमा के अंदर। तो यहाँ पे कर सकते हो 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स लाइक होता है, सेमी फ्लूइड फॉर्म में होता है। मेनली ये सारे मटेरियल जो होते हैं वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं लैमिलर सिस्टम के बारे में, कि लैमिलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, तो इन्वेलप हुआ, स्ट्रोमा हुआ। थर्ड हम लोग किसके बारे में देखेंगे, लैमिलर सिस्टम के बारे में। तो थर्ड वन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लैमिलर सिस्टम।
देखो मैं यहाँ पे पास में ही फिगर के साथ इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको चीजें जो है वो फिगर से माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, लैमिलर सिस्टम। ठीक है, क्या होता है लैमिलर सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे। तो जनरली लैमिलर सिस्टम का मतलब होता है कि जिससे थैलक और ट्वेलक और आपस में ज्वाइंट होते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, ग्रेनम को एक दूसरे से ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हो यहाँ पे कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कनेक्ट वन ग्रेनम टू अनदर। ठीक है, दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद जो होता है बहुत सारे ऐसे बोल सकते हो कि थैलाकॉइड के फॉर्म में, ट्यूबुलर फॉर्म में, जो कि इनके लैमिलर सिस्टम के अंदर, लैमिला के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो बोल सकते हो यहाँ पे थैलाकॉइड प्रेजेंट, यहाँ कर लो ऑल्सो प्रेजेंट इन लैमिला इन ट्यूबुलर फॉर्म। ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म में जो होते हैं, इसके अंदर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर देखा कि जनरली क्या स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये इस तरह से कुछ हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लास्ट अपने लेक्चर अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने सारी चीज़ें बताई थी कि क्या इनका साइज होता है, क्या शेप होता है और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये चीज़ें हमने किसके बारे में डिस्कस किया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब उसके बाद ओरिजिन कहाँ पे होते हैं, तो ये आपको पता है कि जनरली प्लांट सेल के अंदर, सेल के अंदर जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में जो होता है, प्लास्टिक जो होता है क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा प्लास्टिक टॉपिक ख़त्म हुआ यहाँ पे। और एक चीज़ और, दो तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि बहुत बार पूछता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो वो ग्रेनम के पास होता है, यहीं से फर्स्ट लाइट जो होता है वो आके रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी चीज़ें कई बार पूछता है कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। या फिर इनका पेरी बहुत बार टर्म देता है कि जो डीएनए होते हैं इनके अंदर, देखो इनको ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल्फ डीएनए होता है और 70S राइबोसोम होता है। ये भी कई बार पूछता है। ठीक है, क्योंकि जनरली एक ये होता है और उसके बाद ये क्या होता है, प्लास्टिक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और कोई भी चीज़ें आपकी क्वेरी अगर रह गई हो उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है तो उसको सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो जो है वो अपलोड कर सकें। ठीक है, थैंक यू।